नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 2 सितंबर को बिहार की जीविका दीदियों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। दोपहर करीब 12:30 पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। बता दें आपको कि यह सहकारी संस्था जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर आसानी से लोन देने के लिए बनाई गई है। इससे ग्रामीण बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFIs पर उनकी निर्भरता कम होगी, जो ऊंची ब्याज दर वसूलते हैं। यह पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिससे काम तेजी से और ईमानदारी से होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को एक के बाद एक बड़ी सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसको लेकर सुबह सुबह ट्वीट कर जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार की अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के पास अवसरों की कोई कमी न रहे, इसलिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि 15 सितंबर को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। सुबह सुबह ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के पास अवसरों की कोई कमी न रहे, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल का शुभारंभ करूंगा। दरअसल पीएम मोदी आज 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नए सहकारी संस्थान के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे, जिससे इस संस्था को मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा। यह नया सहकारी संगठन बिहार के प्रमुख ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके तहत सभी क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य होगी। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उच्च ब्याज दर पर माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर निर्भरता से मुक्त करना है। जीविका निधि के जरिए महिलाओं को कम ब्याज दरों पर बड़े लोन उपलब्ध होंगे। पूरी प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए करीब 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं, ताकि वे महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच दिला सके। इस उद्घाटन कार्यक्रम को राज्य भर की लगभग 20 लाख महिलाएं लाइव देखेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महिलाओं के वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण और सामुदायिक उद्यमिता को नई दिशा देगी।